The verses you heard now is written by a Kannada poet, not too far away, maybe just last, 50 years back or maybe 70 years back. It's so beautiful. You know what it says? Take refuge in the secrets of life. You can't know the secret. If you know it, it no longer is secret. But life itself is very secret and it is sacred too. So, Sharanu hogu jivana rahasyadali satvadali. In that intelligence of which you cannot fathom, of which you can't know more. You know there is intelligence, but that secret intelligence that you are surrounded by and by which the whole creation is, take refuge in that. Sharanu hogu jivana rahasyadali satvadali. Sharanu jivana sumaveli payatadali. In that effort, in that actions which make your life blossom, take refuge in it. Take refuge in those efforts or those actions which make you blossom. Sharanantaratma Gambhira Prashantiyali. In the depth of your heart, your inner self, there is the dignity and the ocean of stillness, grace and peace. Take refuge in that. Sharanu Vishwatmadali Mankutimma. Sharanu Vishwatmadali Mankutimma. Mankutimma means, oh dullard, oh dear dull guy, oh dear, in a cute way to say, dear stupid one. Oh dear foolish guy, take refuge in that self which encompasses the whole universe, which is the soul of the whole universe. Like, every cell of our body has its own life. But the sum of it, that you are a bigger life. The little cells may not know you, but you are there, you exist. Like that. Yeah, that lady is looking for something, her seat or chair, what is that? Your place somebody is occupied? पीछे जाओ, जो लोग उनका जगह पे आके बैठ गए वो पीछे जाइए. Good. Found your place. Yeah. And so the universal being of which you are just a cell, in that big self, take refuge. Surrender unto it. It's so beautiful, ना? हिंदी में भी यही बोलेंगे. हाँ, हेलो, इन्हें सल हेलो. शरणु होगु जीवना रहस्यदली सत्वदली. सुमवेली पयत्नदली. तुम उसकी शरण में जाओ. किसके शरण में? जीवन का रहस्य में और सत्व में. सत्व है, सत्य है और रहस्य है.
रहस्य को तुम समझ नहीं सकते, समझोगे तो वो रहस्य नहीं रह जाएगा। रहस्य को जीना है, रहस्य में समर्पित होना है। तो ये जीवन ही एक रहस्य। कहाँ तक, कब तक, कहाँ तक तुम जानते रहोगे? कितना जान पाओगे? जितना भी जानोगे उतना जो नहीं जानते हो अज्ञान उतना बढ़ता जाएगा। तुम्हारा जानने का मतलब ही यही है, अज्ञान को बढ़ाना। मगर क्या कर सकते हो इस अनंत में? उसकी शरण में तुम जा सकते हो, उसकी गोद में तुम बैठ सकते हो। शरणो हाँ, शरणन्तरात्मा गंभीर प्रशांतियली ಅಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಶರಣು ಹೋಗು ಜೀವನ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಶರಣು ಜೀವನ ಸುಮವೆಲಿ प्रयत्नदली। और वह यत्न, वह प्रयत्न जीवन में करने लायक है जिससे जीवन खिल जाए। तुम पूरा मेहनत करोगे और तुम पत्थर से बन जाओगे तो क्या फायदा? जिंदगी भर मेहनत किया, फिर क्या दुखी होके रह गए, बैठ गए, इसका क्या मतलब है? ऐसा प्रयत्न किस काम के लिए? बहुत हार्ड वर्क किया जी, मैंने बहुत कठिन काम किया जी, हाथ में क्या रहा? 2 कौड़ी। 2 कौड़ी के लिए इतना मेहनत करी जीवन में, जीवन गंवाया। कहते नहीं, शरण उसमें शरण जाओ, वह यत्न, वह प्रयत्न जो जीवन को खिला दे, जीवन में तुम खिल जाओगे। वैसे ही प्रयत्न जिससे तुम खिल जाओ जीवन में, ऐसे उसमें प्रयत्न में शरण जाओ। शरणन्तरात्मा गंभीर प्रशांतियली। तुम्हारी अंतरात्मा में एक प्रशांति है, एक ऐसी गहरी शांति है। शरणन्तरात्मा गंभीर प्रशांति, ऐसी गंभीर प्रशांति है। एक शांति है जो स्मशान शांति है, स्मशान में भी प्रशांत रहता है, मगर वो शांति नहीं है। एक गंभीरता के साथ जो प्रशांति है, आनंद के साथ जो प्रशांति है, ऐसी प्रशांति में तुम अपने आप को निछावर करो, उसमें शरण जाओ। शरणु विश्वात्मदली मंकुतिम्मा। शरणु विश्वात्मनली मंकुतिम्मा। ये विश्व ही, विश्व के जो आत्मा है, परमात्मा है, उस विश्वात्मा में तुम शरण हो। मेरे बेवकूफ, ये कहते हैं मंकुतिम्मा मने रे बेवकूफ। तो कहते कि ऐसे तुम अपने आप को निचावर करो, शरण जाओ। देखो, ईश समाधि सभी सिद्ध होता है जब समर्पित होते हैं। जब तक हम पकड़ के रखते हैं समाधि नहीं लगनी। संकल्प को छोड़ो, समाधि आएगी। शरण में जाओ, यदि लगता है ध्यान नहीं हो रहा, उस वक्त प्रणाम करो, समर्पित करो। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। महर्षि पतंजलि ईश्वर का 2 ही बार जिक्र करते हैं। एक कहते ईश्वर क्या है? जिसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं, वो हमेशा सबके साथ सबके हित में है ही है, वो ईश्वर है। और दूसरा कहते हैं ईश्वर में समर्पण करो। समर्पण करने से क्या होगा? समाधि सिद्ध हो जाएगा, माने मन खाली हो जाएगा। तुम भोजिल जो महसूस करते हो, वो बोझ उतर जाएगा तेरे दिमाग से। बोझ उतरे
तो समाधि लग गई। हाँ, इसीलिए समर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी धर्म में देखो समर्पण करो बोलते कि नहीं, चाहे ईसाईयत लो, चाहे इस्लाम लो, चाहे बुद्धिज्म लो, जैनिज्म, सब जगह ये एक बात है। जिस जहाँ परमात्मा को नहीं मानते जैनिज्म बुद्धिज्म में, फिर बुद्धिज्म में भी क्या कहते हैं, शरणम गच्छा, बुद्धम शरणम गच्छा। शरण गए बिना समाधि सिद्धि नहीं होगी। तुम विश्वात्मा के जो तुम अंग हो उसका तुम अनुभव नहीं कर पाते हो ही, मगर उसका अनुभव करना है तो समाधि में जाना, तो समर्पण करो, ये है सार। हाँ, ಹೇಳಪ್ಪ।